अंडे और बैंगन की नई और यूनिक सी रेसिपी बनने जा रही है। बड़ी मजे की बनेगी। बच्चे बड़े सारे मजे ले लेकर खाएंगे और बच्चे तो प्लेटें भी साफ कर देंगे, बड़ों की भी मौजें हो जाएंगी। और ये एक यूनिक सी रेसिपी बनी चाहिए, मुख्तलिफ टेस्ट होना चाहिए। न बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। जल्दी से किचन कुकिंग टाइम को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि मजे मजे की रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो जल्दी से अपनी रेसिपी शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हम अंडा और बैंगन कैसे बनाएंगे, किस तरह की रेसिपी है, कैसे बनेगा, कैसे मजे के बनेगा। सारे मजे ले लेकर खाएंगे। बैंगन ले लिया और इसको भी धो के साफ कर लिया। धनिया भी ले लिया और साथ मैंने टमाटर लिया, एक लेमन लिया, एक खीरा लिया। ये सारी चीजें इसके अंदर जाएंगी और बहुत ही मजे का बनाएंगे अंडा बैंगन की रेसिपी। आपने पहले कभी नहीं खाई होगी इस तरह की। जो नहीं खाते ना बैंगन वो भी खाएंगे, क्योंकि सब्जियां सारी खानी चाहिए, बहुत ही मजे की होती है, अच्छी लगती हैं। और किसी को टेस्ट इनका पसंद नहीं होता तो उनको डिफरेंट तरीके से अपने जो भी आपको अच्छा लगे इस तरह बना बना कर दें ताकि सारे इंजॉय करें, खाएं। हर सब्जी अल्लाह पाक की नेमत है। अल्लाह पाक इतनी मजे की सब्जी देता है तो उसको एंजॉय करना चाहिए। थोड़ी सी सब्जी मिर्चें भी काट लेंगे। अगर छोटे बच्चों को दे रहे हैं ना तो आपने सब्जी मिर्चें नहीं डालनी। मेरे पास ये मिर्चें थी, ये तेज वाली नहीं है और मैं 2 डाल रही हूँ इसके अंदर बारीक चॉप करके। फिर भी आप छोटे बच्चों के लिए बनाने हैं तो स्किप कर दें। चलें, अब टमाटरों की बारी आ गई। टमाटरों के भी गोल पीस कर लेंगे और मैं फिर आगे चलकर आपको बताऊंगी हमने क्या क्या रेसिपी तैयार करनी है, कितनी रेसिपी तैयार करनी है और किसके अंदर क्या क्या चीज डालनी है। चलें जी, खीरे की भी कटिंग कर लेते हैं। छिलका मैंने नहीं उतारा, आप अगर चाहें तो इसको छील भी सकते हैं, लेकिन मुझे इसी तरह अच्छा लगता था। कलर भी अच्छा लगता है इस तरह और खाने में भी अच्छा लगता है। चलें, इसको भी हमने इसी तरह इसकी कटिंग कर ली है। चलें, अब बारी आ गई बैंगन की। बैंगन की कटिंग भी कर लेते हैं, देखते हैं अंदर कीड़े वगैरह तो नहीं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बैंगन निकला है। बारीक गोल पीस इसके कर लेंगे, ज्यादा मोटे नहीं होने चाहिए, दरमियाने साइज के हो तो ही मजे का बनेगा बैंगन। और अंडा बैंगन आज हम कैसे बनाएंगे बस आपने देखना है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है तक लाजमी। तो बस आपने सपोर्ट भी करना है, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मेहनत से वीडियो बनती है। चलें जी, ऑयल ले लिया मैंने, एक बर्तन में ऑयल निकाल लिया है। 1 टेबल स्पून कुटी हुई पिसी हुई सुरख मिर्च 1/4 टीस्पून डाल दूंगी। हल्दी 1/4 टीस्पून इसके अंदर डाल दूंगी और कलवंजी 1 चुटकी के बराबर डाल दूंगी। अजवाइन भी 1 चुटकी डाल दूंगी। ये दोनों लाजमी डालनी चाहिए, कलवंजी और अजवाइन। और जीरा 1 टीस्पून डाल दूंगी। जीरा और धनिया का पाउडर है 1 टीस्पून और साथ मैंने कुटा हुआ धनिया भी डाल दिया इसके अंदर, टेस्ट के लिए अच्छा लगता है। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ में डाल दूंगी अंडे, 3 अंडे डालूंगी बस। बाकी चीजें जो है वो आगे चलकर आपको बताऊंगी कि आगे हमने क्या इस्तेमाल करना है। ये 3 अंडे में डाल दूंगी, 2 मैंने डाल लिए हैं, 1 रह गया, ये भी डाल देते हैं। चलें जी, अब इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। देखिए मैंने पहले ऑयल डाला था ना, उसके अंदर मसाले मिक्स कर लिए। मसाले अच्छी तरह अंडे के अंदर मिक्स हो जाएंगे, बैटर अच्छा बन जाएगा। कहीं ज्यादा मसाले ये या कम नहीं होंगे। नमक मैंने डाल दिया है 1/4 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा जिस तरह आप खाते हैं। लेमन निचोड़ देंगे इसके पर थोड़ा सा, बाकी हम बाद में भी रखेंगे। थोड़ी सी सब्ज मिर्च डाल देंगे, मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ। सब्ज धनिया जो है वो ढेर सारा डाल देंगे इसके अंदर। चलें जी, बस ये चीजें इसके अंदर जाएंगी, अच्छी सी इसकी मिक्सिंग करेंगे। चलें, दूसरी साइड में मैंने पैन रख लिया, ऑयल डाल देंगे थोड़ा सा इसके अंदर। बस थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 1 टीस्पून के करीब ऑयल डालेंगे। टमाटर के कतले जो मैंने बना के रख लिए थे ना गोल गोल, वो इसके अंदर डाल देंगे। अब इसका क्या करना है, थोड़ा सा एक साइड फ्राई हो जाए फिर थोड़ी सी दूसरी साइड फ्राई कर लेंगे, साइड इसकी चेंज कर देंगे। चलें जी, मजेदार अच्छा बन जाता है। ब्रेकफास्ट अच्छा होता है। टी टाइम बना लें आप, ब्रेकफास्ट में बना लें बच्चों को सुबह के नाश्ते में। मैं तो बना के दे रही हूँ ना, तो डिफरेंट टेस्ट हो जाता है। एक ही चीज बच्चे बार बार खाई जाएंगे ना तो वो फिर दिल नहीं करेगा उनका खाने को, तंग आ जाएंगे एक ही टेस्ट को बार बार खाते हुए। तो टेस्ट चेंज करना चाहिए, डिफरेंट टेस्ट होगा तो बच्चे आराम से मजे ले लेकर खाएंगे।
तो मेरी कोशिश होती है बच्चों को सुबह नाश्ता जब दें ना, तो नाश्ते में बच्चों के लिए पसंद की चीज़ें होनी चाहिए। हर रोज़ एक नई रेसिपी हो, नई चीज़ हो, तो बच्चे मज़े से खाएंगे। हालांकि अंडा इस्तेमाल करते हैं हम, चीज़ें वही होती हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको ना डिफरेंट टेस्ट उनका आ जाता है, तो डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है ना, तो फिर अच्छा लगता है। चलें जी, मैंने सिंपल ऑमलेट तो बना लिया है, और अब थोड़ा सा ऑयल और डाल देते हैं। और अब इसके साथ क्या करेंगे आगे मैं आपको बताती हूँ। ये बिल्कुल सादा है, वो मैंने टमाटर वाला ऑमलेट बनाया, और ये सिंपल ऑमलेट बनाएंगे। और इसके ऊपर क्या करना है मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस ब्रेड इसके ऊपर लगा देंगे, एक साइड पे अंडा लग गया, एक साइड पे ब्रेड आ गई है। चलें जी, बस इसको इस तरह करके फ्राई कर लेंगे, दोनों साइड इसकी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और ये भी, इसको भी दूसरी साइड कर देंगे। चलें, जिसको ये पसंद हो वो ये खा ले, जिसको ऑमलेट वाला पसंद हो ऑमलेट वाला खा ले, टमाटर वाला, और जिसको दूसरा पसंद होगा वो भी हम बनाते हैं। चलें जी, एक साइड अच्छी तरह कुक होगी, दूसरी भी होगी, गोल्डन गोल्डन सा कलर आ गया माशाल्लाह दोनों साइडों से, और इसको भी उतार लेते हैं। चलें, ये दूसरी साइड करके बस इस तरह निकाल के रखते हैं, थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे। अब आई बारी बैंगनों की। बैंगन अंडा कैसे बनाना है हमने, चलें जी, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, यहाँ पे आपने गौर से देखना है। ये देखें, बैंगन के कतले मैंने इस तरह रख के ना, मैंने इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है दोनों साइडों से, तो ये ना थोड़े से नरम हो जाएंगे। जब हम अंडे में डालेंगे ना इनको, तो फिर ये बिल्कुल नरम होंगे। तो हम बैंगनों का आमलेट बनाएंगे, और बैंगन डाल के आमलेट बनाएंगे तो बड़ा ही मजे का बनेगा। इस तरह ये देखिए नरम हो गया दोनों साइड, एक साइड गोल्डन हो गई, दूसरी साइड भी आप इस तरह करें। मुझे जल्दी होती है नाश्ता बनाने के साथ साथ मैं रेसिपी बना लेती हूँ, चले और आपको भी दिखा देती हूँ। और जल्दी से झटपट से तैयार हो गया है, बाकी मैं बाद में बनाऊंगी। थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, अब क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। अब बारी आई है ऑमलेट की। ऑमलेट जो मैंने बना के रखा था ना, वही मिक्सचर वही इसके अंदर डाल देंगे। 3 अंडे थे ना, तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने सब में लगा दिया। और ये जो बैंगन मैंने फ्राई करके रखा था, ये इसके अंदर डाल के ऊपर से इस तरह अंडे को कोट कर देंगे, और पता ही नहीं चलेगा। बच्चे देखना खाएंगे, मजे से खाएंगे, अपने हाथ से बच्चों को खिलाएंगे ना, तो बच्चे क्यों नहीं खाएंगे। तो बस बच्चों के लिए कोशिश करते रहना चाहिए, बच्चे भूखे ना जाएं। खुद तो हम खा लेते हैं पेट भर कर, बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं। बच्चों के लिए खास रेसिपी मेरी होती है कि बच्चे नाश्ता जरूर करके जाएं, ब्रेकफास्ट जरूर करके जाएं। तो बच्चों के लिए लाजमी कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, ज्यादातर बच्चों के लिए करना चाहिए। खुद तो बन जाता है, खा ही लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक सबके दस्तरखानों को सजा के रखे, अल्लाह पाक सबके खानों में बरकत दे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा ऑमलेट बन गया, मेरे तीनों ऑमलेट बहुत ही अच्छे बने। ब्रेड ऑमलेट, और टमाटर वाला ऑमलेट, और दूसरा मेरा बैंगन वाला। बैंगन को कैसे हमने डाला है, ये डिफरेंट रेसिपी बन गई है। बाकी मैंने भी सारे इसी तरह बनाए। तो दही और मैंने धनिया पुदीना डाल के इसका रायता तैयार करके रख लिया, साथ मैंने सैलेड बना लिए खीरे का। और देखें, बच्चों को खिलाएं इस तरह डिप कर करके, तो मजे ले लेकर बच्चे खाएंगे। नाश्ता फुल पेट का भरकर खा के जाएंगे स्कूल, तब बच्चों को आते वक्त छुट्टी तक बच्चों को भूख नहीं लगेगी। तो इसी तरह अपने बच्चों को जरूर करना, टाइम निकाल के बच्चों के लिए जरूर टाइम निकालें। अपने लिए तो हम बनाते ही रहते हैं, बच्चों के लिए टाइम ज्यादा से ज्यादा निकालना चाहिए। ज्यादा ज्यादा चीजें बना के बच्चों को दें जो वो खाएं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, मेरे बच्चों ने पेट भरकर खाया, नाश्ता बड़े अच्छे से किया, ब्रेकफास्ट सबका हो गया। तो माशाल्लाह आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा मेरी तरीके से। इस तरह बैंगन की डिफरेंट हो जाता है ना, थोड़ा सा लुक चेंज हो जाती है देखने में भी, और खाने में भी टेस्ट चेंज हो जाता है। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना, सबने मजे ले लेकर खाया, बच्चों ने सबने प्लेटें साफ कर दी। बस आज की मेरी वीडियो इतनी है। आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों को, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना, और मुझे भी अपनी दुआ में जरूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके अच्छा सा प्यारा सा और बड़ा सा कमेंट करके जरूर बताना कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतजार रहेगा। मैं आपको फिर मिलूंगी किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।